हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ गीजर। क्या बताने वाला हूँ? गीजर। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को पढ़ लेता हूँ कि गीजर होता क्या है। ठीक है, देखिए गीजर क्या होता है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एक उपकरण होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि पानी को हीट करने का काम करता है। क्या करता है? जो आपका वाटर होता है उसको हीट करने का काम होता है। और इसका ज्यादातर यूज आपका होता है जहाँ पे, देखिए ठंडियों के मौसम में बहुत सारा यूज करते हैं हम लोग। बहुत यूज करते हैं कि जाके हमारा पानी क्या हो, गर्म रहे। और आपके जितने भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहां पर भी हम लोग गीजर का यूज करते हैं। जहाँ स्नान करते हैं वहां पर भी गीजर का यूज होता है। और यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत यूज होते हैं। मतलब जहाँ पे इसका यूज, जहाँ पे हम लोग को रियल पे यूज होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गीजर का यूज करते हैं। ठीक है, गीजर एक्चुअली होता क्या है कि गीजर पे अगर हम जितना ज्यादा वाट का गीजर लेंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि पानी हमारा जल्दी गर्म होगा। तो वहां पे जल्द कैसे गर्म होगा, तो इसका मतलब पानी भी वहां की मात्रा भी ज्यादा होगी। जब वाट बढ़ेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, जब लेवल बढ़ जाएगा तो पानी का एरिया भी बढ़ जाएगा वहां पे। ठीक है, और पानी का एरिया बढ़ जाएगा तो जिसके कारण से क्या होगा, हमारा जो पानी है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ठीक है, पानी भी जल्द गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वाट है, कई वाट के होते हैं, 2000 वाट है, 3000 वाट का आपका हीटर है। ठीक है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होगी, ज्यादा भी कंज्यूम होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा डायग्राम है। मैंने इस तरह से डिजाइन इसे किया है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गीजर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेफ्टी बैंड मैंने लगा रखा है, आउटपुट बॉडी है, ये ग्लेस वुड इंसुलेशन लगा रखा है, ये आपका वाटर टैंक है जहाँ पे आपका पानी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपका आउटर लेग पार्ट है जहाँ पे पानी क्या होता है, बाहर की ओर जाता है। ये आपका देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, हीटिंग एलिमेंट रखा है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे है। और ये आपके एक और दो, ठीक है, ये थर्मोस्टेट यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है। ये एक लैंप लगा रखा है, ये इसकी मैंने क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसे डिजाइन है। और ये वाल्व है, ये भी वाल्व रखा है। और ये इनलेट है जहां से पानी क्या होता है, इन होता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये आपका कंस्ट्रक्शन था। अब कंस्ट्रक्शन में इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी वर्किंग के पहले मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में, उसको सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचेंगे। और आपके जो जेई है या आईटीआई का एग्जाम है, ठीक है, या अन्य आप एसएससी जेई का दे रहे हैं, ठीक है, या आप यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आपके ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको क्या करेंगे, आपके एग्जाम के लिए मदद करने की कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। और एक एक पॉइंट, एक एक आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे ग्लेस वुड इंसुलेशन का क्या कार्य होता है। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, ये आपका क्या है, आउटलेट बॉडी। देखिए यहाँ पे जो आउटलेट बॉडी, आउटर बॉडी दिया है, और वाटर टैंक के बीच की क्या होती है, ये वाटर टैंक और आउटलेट बॉडी के बीच की कड़ी होती है, जिसको बोलते हैं ग्लेस वुड इंसुलेशन बोलते हैं। जिससे इसका कार्य ये होता है कि जो आपका पानी हीट होता है, क्या होता है, जो आपका पानी हीट होता है उस हीट को बाहर प्रवेश ना करने दे। क्या हो, बाहर प्रवेश ना करने दे, उस हीट को अंदर ही रखने का कार्य करता है कौन, ग्लेस वुड इंसुलेशन। ये बात क्लियर है। आप लोग देखे होंगे कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बोतल लेके आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको गर्म, कोई चाय लेके आता है, कोई पानी को गर्म करके लेके आता है घर से। तो होता क्या है कि उसकी जो, इसीलिए उस बॉटल पे रखते हैं कि ताकि जो हमारा पानी है वो काफी लंबे समय तक हीट बना रहे, और मैं एक गर्म पानी पी सकूं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे ठंडियों के मौसम में। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता चल गया होगा ग्लेस वुड इंसुलेशन क्या होता है। पानी की हीट जो होता है उसको बाहर प्रवेश नहीं करने देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंसुलेशन करते हैं, इस बॉडी पार्ट को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, मेन पार्ट था आपका। सेकेंड आपका यहाँ पे है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का बेटा क्या कार्य होता है,
सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट हम बात कर लेंगे। ये आपकी जो होता है नाइक्रोम की वायर होती है। क्या होती है? नाइक्रोम की वायर होती है। आप लोग देखे होंगे हीटर का, अगर आपने ध्यान दिया हो, हीटर, ठीक है, हीटर पे आप लोग ध्यान दिए होंगे, ऐसे वायर बनी रहती है, ठीक है, ऐसे 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 वायर बनी होती है इसमें, ठीक है। जो वो वायर जाती है वो किस धातु की होती है? नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है? नाइक्रोम की वायर होती है। ये बात क्लियर है? सभी को पता होना चाहिए कि किसकी वायर होती है? नाइक्रोम की होती है। इसका काम जो होता है हीट करना, प्रोड्यूस। इस पे हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये हमारी जो नाइक्रोम की वायर होती है ये प्रकाश उत्पन्न करती है, जलती है, और इसके कारण से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो पानी यहाँ पे वाटर है वो क्या होगा? गर्म होगा। ये बात क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि जो हमारा ये कंट्रोलिंग करने का काम क्या होता है? क्या कहता है? जो थर्मोस्टेट होता है वो कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है। जैसे होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाए। क्या है? टेम्परेचर हाई हो गया। अब टेम्परेचर यहाँ पे ये हीट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब करते करते बहुत सारा हीट हो गया। अब उसको कंट्रोल, कोई कंट्रोल भी तो करेगा, तभी तो होगा। तो ये हीट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम थर्मोस्टेट हम लगा देते हैं, ताकि जो हमारा पानी है वो 80 से या 85 से 90 मैं बोल दूं या 95 बोल दूं, ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, ये पानी को हम लोग एक सेट कर देते हैं कि ताकि इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पानी को कंट्रोल कर सकता है। अगर इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेगा, ठीक है, इतना हम सेट कर देते हैं थर्मोस्टेट के द्वारा। ये बात क्लियर? इसलिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग गीजर पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा इनलेट। इनलेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे इनलेट पे क्या होता है, यहाँ पे हम पानी को भेजते हैं। पानी को हमने भेजा, यहाँ पे वाल्व को खोल दिया, पानी हमारा क्या हुआ? ऊपर की ओर गया। यहाँ पे प्रेशर लगाने का कार्य, ये वाले वाल्व से हमारा प्रेशर लगता है, ताकि हमारा पानी जो है ऊपर की ओर प्रेशर के द्वारा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमारा पानी जाने का रास्ता है। ये हमारा जो है इनलेट के द्वारा हमारा पानी ऊपर की ओर जाता है प्रेशर के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा सेफ्टी बैंड। क्या रहेगा? सेफ्टी बैंड। सेफ्टी बैंड का बेटा काम क्या होता है? देखो कहीं ना कहीं तो सेफ्टी बैंड तो लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको ये हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, किसके द्वारा? हीटिंग एलिमेंट के द्वारा। हीटिंग एलिमेंट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसके द्वारा क्या है? हीट प्रोड्यूस हो रही थी। अब हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था? थर्मोस्टेट कर रहा था। अब मैंने सपोज मान लिया कि थर्मोस्टेट हमारा क्या हुआ? डिसमिस हो गया, या मैं कह दूं कि थर्मोस्टेट हमारा खराब हो गया। अब ये बताइए कि थर्मोस्टेट अगर मेरा खराब हो गया तो कौन कार्य करेगा? तब तो मेरा गीजर फट जाएगा। तब तो थर्मोस्टेट का अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा? हमारा गीजर फट जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या यहाँ पे यूज किया है? सेफ्टी बैंड। क्या किया है? सेफ्टी बैंड। सेफ्टी बैंड का बेटा कार्य क्या होता है कि अगर थर्मोस्टेट मेरा खराब हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे स्टीम बनेगी। क्या बनेगी? स्टीम बनेगी। स्टीम बनेगी तो वो स्टीम क्या करेगी? जब प्रेशर के द्वारा ये वाल्व जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा, वो ऊपर की ओर उठेगा, जिसके कारण से जो हमारी स्टीम होगी वो बाहर की ओर निकल जाएगी। क्या होगी? बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? जब बाहर की ओर निकल जाएगी ताकि हमारा क्या होगा? ये गीजर सेफ रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब बात करते हैं आउटलेट पार्ट की। किसकी बात करेंगे? ये देखिए यहाँ पे आउटलेट पार्ट है। आउटलेट पार्ट की बात करेंगे। आउटलेट पार्ट को ये बताइए, क्वेश्चन आ जाता है कि आउटलेट पार्ट को अन्य जो इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये इससे ऊपर क्यों लगाया जाता है? ये इससे ऊपर की ओर क्यों लगाते हैं? ठीक है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि होता क्या है
कि जो हमारा पानी है, जो वाटर है, ठीक है, ये वाले उपकरण से अगर ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, अगर इसके नीचे हमारा वाटर रहेगा तो हमारा हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, जल जाएगा। तो ये हीटिंग एलिमेंट ना जलने पाए और पानी हमारा क्या हो, लेवल पे रहे, इसलिए क्या करते हैं, ये जो आउटलेट पार्ट होता है इसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट थर्मोस्टेट से ऊपर की ओर रखते हैं, ताकि जो हमारा पानी रहेगा ऑलरेडी यहाँ तक भरा रहेगा। ठीक है, जब पानी हमारा यहाँ तक प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो एलिमेंट है वहां तक, जाहिर सी बात है, पानी हमारा वहां तक बना ही रहेगा, जिसके कारण से क्या होंगे, हमारे ये एलिमेंट जो लगे हुए हैं ये क्या होंगे, जलेंगे नहीं। क्या होंगे, जलेंगे नहीं। जब ये जलेंगे नहीं और पानी हमारा क्या होगा, इसके द्वारा बाहर की ओर निकल जाएगा और ये हम वाल्व को खोलेंगे, यहाँ पे टोटी के टॉप को खोल देंगे, जिसके कारण हम पानी को यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुत ही बेटा सिंपल है, बस आप लोग क्या है इसको डीपली तरीके से समझिए और ये आगे बहुत आपका काम आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो आपका देखिए यहाँ पे जो बॉडी बनी हुई है, ये देखिए आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, ये बॉडी जो बनी हुई है, ये बॉडी जो आपकी देख रहे हैं, इस बॉडी को हम लोग किस मेटल का बनाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका गीजर है इसका जो इंटरनल बॉडी होती है वो किस मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसे हम क्या करते हैं, कॉपर की मेटल की बना देते हैं। अब पूछ सकते हैं आपसे कॉपर की ही क्यों बनाते हैं, तब आप वहां पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो पानी होता है वो हमारा क्या हो, तेजी के द्वारा हीट हो, क्या हो, तेजी के द्वारा हीट होता है। जब हमारा पानी तेजी के द्वारा हीट होगा, उसको हीट जल्द होने के लिए हम इसे क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कॉपर का यूज या कॉपर मेटल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट, किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इतना सारा मैंने जो डिजाइन किया है इसका हम कहीं ना कहीं सर्किट करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब सर्किट नहीं होगा तो हमारा गीजर चलेगा कैसे, कैसे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, आप बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट करेंगे। सर्किट देखिए, जो आपका देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल जो आपका फेस है वो एक थर्मोस्टेट से जुड़ा रहेगा, किससे रहेगा, एक थर्मोस्टेट के द्वारा जुड़ेगा। और सेकेंड जो थर्मोस्टेट है, ठीक है, सेकेंड थर्मोस्टेट, ये देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट है, और इसके हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में, हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में देखिए यहाँ पे जो आपका थर्मोस्टेट है, देखिए ये आपका थर्मोस्टेट, ठीक है, क्या है, थर्मोस्टेट है, प्लस या हम बोल सकते हैं थर्मोस्टेट तथा ये आपका हो जाएगा, ये फेस है, फेस जो है थर्मोस्टेट के द्वारा, और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल क्या है, थर्मोस्टेट और हीटिंग, थर्मोस्टेट एंड हीटिंग, ये देखिए हीटिंग दिया है, ये दोनों क्या है, सीरीज में, सीरीज, ठीक है, सीरीज में क्या है, ऐड किए गए हैं। और इस पे क्या किया गया है, एक लैंप लगा दिया गया है। लैंप क्यों लगाया गया है, लैंप इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो हमारा हीटर, वो जो हमारा गीजर है, ये कब ऑफ होता है और कब ऑन होता है, ये ऑन और ऑफ को डिनोटेट करने के लिए, ऑन और ऑफ को डिनोटेट करने के लिए क्या किया गया है, एक लैंप लगा दिया गया है, ताकि हमें ये पता चलेगा कि जो गीजर है ये कब ऑफ और कब ऑन किया गया। ये बात क्लियर, सभी को समझ में आ गई। तो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। गीजर हमने बता दिया है कि गीजर का क्या कार्य होता है, गीजर पे कौन कौन से हमारे एलिमेंट, देखिए यहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए, मैंने ये आपको बता दिया। गीजर की क्या वर्किंग है, इसका क्या कार्य है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका सर्किट, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब आप इसको, आप बहुत ही सिंपल तरीका था, ठीक है,
और ये भी आपका क्लियर ही हो गया कितने टेम्परेचर तक हम इसे क्या करते हैं, इसे सेट करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो हैं वो आपको बहुत ही आसानी के जरिए आपको मिलते रहेंगे और आपका जो स्टडी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो पाएगी। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।